ओम साई राम। सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, मस्त मज़े में होंगे। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में बहुत प्यारी प्यारी एनर्जीज, आज ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रहा है। बट रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी तहे दिल से। थैंक यू सो मच आपके आशीर्वाद के लिए, आपके प्यारे प्यारे आशीर्वाद, कमेंट्स, ब्लेसिंग्स, हर चीज़ के लिए सच में थैंक यू सो मच। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक है और आज की रीडिंग में ये चीज़ तो गारंटेड, मतलब ये बड़ा प्यारा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है कि इस नवंबर मंथ, ठीक है, आज 1 नवंबर है और इस नवंबर मंथ आपकी लाइफ में क्या चीज़ें होने वाली है, स्पेशली ये रिलेटिंग टू आपके करियर, आपकी हेल्थ के लिए है। ठीक है, तो ये नवंबर मंथ आपके करियर में क्या कुछ लेकर आ रहा है, आपके फाइनेंस में क्या कुछ लेकर आ रहा है, और जिस भी प्रकार की फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस है वो बहुत ज़्यादा एनर्जीज स्ट्रॉन्ग आ रही है कि वो अब समाप्त होने वाली है। सो मैं आपको इस रीडिंग में कुछ रेमेडीज़ बताने वाली हूँ जो आप सब कर सकते हैं और जो बताया जा सकता है, और साथ ही साथ कुछ आपको वास्तु रिलेटेड टिप्स भी देने वाली हूँ, और थ्रू द मीडियम ऑफ टैरो, ठीक है, आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस है इस नवंबर मंथ। थैंक यू सो मच एंजल्स, और आप सभी का सच में थैंक यू सो मच। क्या कुछ लेकर आ रहा है आपके फाइनेंस में। सो आर यू ऑल एक्साइटेड? जय श्री राधे। सो थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू सो मच श्री महालक्ष्मी। और आज देव उठनी एकादशी भी है तो बहुत पावन दिन है। तो क्या कुछ मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, आपके प्यारे प्यारे भक्तों के लिए, थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू सो मच ऑल दी एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिए। सो ये नवंबर मंथ आप सभी व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है, इस नवंबर मंथ क्या कुछ आपके फाइनेंस में आपके लिए आने वाला है। जय श्री राधे। दिस वन नवंबर मंथ आपके फाइनेंस के लिए क्या मैसेजेस है। सो यस, ये कुछ एनर्जीज है। एंड बॉटम डेक पे वाह, द स्ट्रेंथ, द लवर्स, सो डेफिनेटली आई विल कंसिडर दिस कार्ड। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट। वाओ, पहला ही कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो दिल थाम कर बैठिए क्योंकि एनर्जीज आ रही है बड़ी प्यारी प्यारी। एस ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, गाइडेंस है, कुछ बात का ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। 3 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, द लवर्स, द किंग ऑफ पेंटिकल्स। रीडिंग एनर्जीज मिक्स है। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर मैं मूलांक और भाग्यांक की बात करूं तो यहाँ नंबर 5 की एनर्जीज है, नंबर 3 है, नंबर 4 है, नंबर 6 है, नंबर 1 है, राइट। नंबर 8 की एनर्जीज है, नंबर 7 है। ये नंबर्स आपके मूलांक हो सकते हैं या फिर ये नंबर्स आपके भाग्यांक। से चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर मैं बर्थडे मंथ की बात करूँ तो यहाँ पे मई, आपका बर्थडे मई में हो सकता है, मई, जून, अगस्त, अप्रैल, ठीक है। तो ये कुछ बर्थडे मंथ्स बहुत ज़्यादा, जनवरी एंड मार्च, तो ये कुछ बर्थडे मंथ्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। और अगर राशियों की बात करूँ तो यहाँ पे चारों के चारों एलिमेंट्स प्रेजेंट है। सो यस, 12 की 12 राशियाँ हैं। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके लिए क्या बात आ रही है ना, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज आई है। तो सबसे पहला कार्ड और सबसे प्यारा और सबसे स्ट्रॉन्ग कार्ड आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। अगर आपकी एनर्जीज की बात की जाए सो आप अपनी लाइफ में, मतलब कहते हैं ना, यू आर वेरी 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 मेच्योर। आप बहुत ज़्यादा मेच्योर पर्सनैलिटी आपकी एनर्जीज है, और अपने फाइनेंस को किस तरीके से कंट्रोल करना है, कैसे अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना है, कैसे चीज़ों से आगे बढ़ना है, कैसे इस परेशानी से निकलना है, ये सारी काबिलियत, ये सारी चीज़ें आप होल्ड करके रखते हैं। ये बात यहाँ पे क्लियर नज़र आ रही है। बट यहाँ पे ये भी बात है कि बहुत लंबे समय से जो भी धन आपका स्टक है ना, या जो भी पैसा आपका रुका हुआ है, चाहे चाहे वो आप किसी को कर्ज दिए वो पैसा नहीं आ रहा है, या कोई पैतृक संपत्ति रुकी हुई है, या किसी प्रकार का कुछ ऐसा फाइनेंस आपका कहीं पर स्टक मनी, यहाँ पे एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। किसी को आपने पैसा उधार में दिया या कहीं से आपको पैसा अभी तक नहीं मिल पा रहा है, आप ही का पैसा है फिर भी वो नहीं मिल पा रहा है, तो इस प्रकार से ये स्टक एनर्जीज कुछ दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक आपको
अगर आप, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत लंबे समय से है, ठीक है, यहाँ पे ये जो एनर्जीज आई है ना, ये किंग ऑफ पेंटिकल्स ये बात क्लियरली बता रहा है कि ये जो चीज़ हुई है ये बहुत लंबे समय से, और वो इंसान, वो पर्टिकुलर पर्सन आपको बहुत फ़ायदा उठा रहा है, बहुत हंसी मजाक उड़ा रहा है, वो पैसे नहीं लौटा रहा, उसके पास पैसे है फिर भी वो आपके बहुत ज़्यादा मनी है, ऐसा नहीं कि कुछ पैसे है, बहुत काफ़ी, मतलब कहते हैं ना लमसम ऑफ अमाउंट है जो आपका स्टक किए हुए है, और सोच रहे हैं कि उसको आपको लौटाना भी नहीं चाह रहे हैं, ठीक है, ये बात यहाँ क्लियर नज़र आ रही है, लौटाना भी नहीं चाह रहे, और जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि वो पैसे असल मायने में आप ही के हैं, ठीक है, या तो आपने ऐसा कर्ज दिया होगा किसी को, या फिर उन्होंने ऐसा, है ना, आपको किसी ना किसी प्रकार से वो देना है, आप ही क्या पैसा है और वो नहीं दे रहे हैं, यानी वो सोच रहे हैं कि छोड़ो ना, क्या फ़र्क पड़ता है, इस तरीके से वो चीज़ें को डीले किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये बड़ी प्यारी एनर्जीज आई है कि जो लंबे समय से आपका मनी जो रुका हुआ है या जो स्टक है ना किसी से, या अगर कोई ऐसी पर्सन है आपको जो इस तरीके से परेशान कर रहा है, पीड़ित कर रहा है आपको, उसको मज़ा आ रहा है, उसको हंसी आ रही है, ठीक है, आपको परेशान करते हुए, और वो अपना, उसके पास पैसे है भी, वो आपके पैसे देने के बजाय वो दूसरी जगहों में खर्च कर रहा है, अपने ऐशो आराम में कर रहा है, पर आपको वो परेशान कर रहा है। तो अगर ऐसी कोई नेगेटिव पर्सनालिटी है, क्योंकि यहाँ पे बात है, तो उस एनर्जी से आप निकलने वाले हैं, ठीक है, यहाँ बात, ये बात क्लियर आई कि उस एनर्जी से आप निकलने वाले हैं, एंड एक बहुत ज़्यादा आपको फाइनेंशियली सिक्योरिटी का भी ध्यान देना है, यानी ऐसे ही किसी को पैसे नहीं देने हैं, या अगर आप किसी को ऐसे पैसे देते भी हैं तो कुछ ना कुछ उसके बदले में, मतलब बहुत बड़ा अमाउंट नहीं देना है, और अगर बड़ा अमाउंट आपको सच में देना है तो कुछ ना कुछ ऐसे पेपर्स या कुछ ऐसी चीज़ें रखिए अपने पास। अदरवाइज़ यहाँ पे यही बात क्लियर यहाँ पे नज़र आ रही है कि जितना हो सके प्लीज़ अवॉइड करिए, प्लीज़ 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 अवॉइड करिए, और कम अमाउंट दीजिए ताकि बाद में आपको उस चीज़ का पछतावा ना हो। आप मैच्योर हैं, आप प्रैक्टिकल हैं, एंड यू आर वेरी लॉयल ऑल्सो, ठीक है, तो वो भी बात है कि आपकी लॉयल्टी आपके बिजनेस में, आपके काम पर होनी चाहिए, और वो चीज़ होती भी है, बट यहाँ रिलेशनशिप में जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे हैं, आप सही होकर भी आप परेशान हैं, आप सही तरीके से कार्य करते हुए भी अगर आप परेशान हैं, तो यहाँ पे वो पर्टिकुलर पर्सन आपको परेशान कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये बात तो आ रही है कि उस चीज़ से आप जल्दी निकल जाएंगे। एक बात मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर आप सिद्ध सात्विक है ना शक्तियों पर विश्वास करते हैं, वो गोपनीय शक्तियाँ होती है, वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा जल्दी असर करती है उस पर्टिकुलर पर्सन के माइंड पर, ठीक है, तो वो सिद्ध गोपनीय सात्विक शक्ति की, जिस भी पर्टिकुलर पर्सन ने आपका पैसा लिया और वो नहीं दे रहा है, तो उसकी एनर्जी से कि वो उसी समय उसके माइंड पर बहुत भयावह जोर पड़ता है, ठीक है, और वो मैंने बोल दिया कि वो गोपनीय सात्विक शक्ति है, ठीक है, तो वो अगर आप शक्ति से जुड़ना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं कि वो उसके माइंड पे भयावह जोर पड़े और वो आपका पैसा वापस करे उसी समय, ठीक है, उसके माइंड पर एक बहुत भयावह और ज़ोरदार असर पड़े। इसीलिए ये मैं बहुत उसने बोल रही हूँ कि अगर सच में आपको ऐसा लग रहा है और आप ये चीज़ देख रहे हैं, तो बहुत कम ही केसेस में करते हैं, सबके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, बट हाँ, अगर आप इस शक्ति से जुड़ना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। एक और विशेष रूप से आपको ध्यान देने की क्या बात कही जा रही है कि जो आपके घर का साउथ वेस्ट कॉर्नर है ना, साउथ वेस्ट कॉर्नर, ध्यान से सुनिएगा, आपके आपके घर का साउथ वेस्ट कॉर्नर, तो साउथ वेस्ट कॉर्नर में आप मेक श्योर करिए कि आप अलमीरा प्लेस करके रखिए, वहाँ किसी भी प्रकार की कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट्स नहीं होना चाहिए, कोई भी भारी अलमारी, क्योंकि वो साउथ वेस्ट की जो एनर्जीज होती है ना, वो राहु की एनर्जी होती है, ठीक है, और साथ ही साथ वो मनी की भी एनर्जीज होती है, तो उसको जितना ज़्यादा क्लीन एंड प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके रखना है, वहाँ कोई भी, चाहे वो क्रॉकरी आइटम्स हो, चाहे वो कोई भी कांच का सामान हो, चाहे वो कितना ही सुंदर हो, कितना ही अच्छा हो, वहाँ से हटा दीजिए तुरंत, अपने घर के साउथ वेस्ट कॉर्नर से कांच का आइटम हटा दीजिए, आपके घर को वो डिस्टर्ब करेगा। साउथ वेस्ट कॉर्नर से कांच का आइटम हटाना है, वहाँ पे आप अलमीरा या फिर अपना लॉकर प्लेस करके रख सकते हैं, बहुत बेस्ट जगह है पैसे रखने की, एकदम द सुपर बेस्ट है, तो इसलिए इस चीज़ को ज़रूर 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 इम्पोर्टेंस दीजिए, साउथ वेस्ट कॉर्नर में आपको रखना है, ठीक है, साथ ही साथ वहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए, और एक और चीज़ आपको ध्यान देना है कि अपने घर का कोई भी पुराना इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स या आपके रूम का कोई भी पुराने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स कुछ भी आपके घर का है, तो वो अगर ख़राब है तो उसको तुरंत उसी समय ठीक करवा दीजिए या फिर डिस्कार्ड कर दीजिए, इसको बहुत इंपॉर्टेंस दीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है, एनर्जीज स्टक होती है और धन रिलेटेड बहुत ज़्यादा इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है। दीवारों में अगर किसी प्रकार की कोई सीलन है तो उससे भी शनि दोष पड़ता है और वो
दिक्कतें और ब्लैक मैजिक और पैसे को लेकर स्ट्रगल, ये सारी चीज़ें लेकर आता है। तो इसलिए उस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान दीजिए। बाकी नवंबर मंथ में अगर बात की जाए तो धन आपका आने वाला है और बहुत बड़ी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ या जो लंबे समय से मनी स्टक है उसकी यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जीज दिख रही है। जय श्री राधे, थैंक यू सो मच। 4 ऑफ कप्स की एनर्जीज है जो बहुत लंबे समय से, हेलो डिवाइन, जो बहुत लंबे मतलब कहते हैं 4 महीनों से जो आपको ऐसा लग रहा था कि जिसको भी आप कार्य करना चाह रहे वो कार्य आप कर नहीं पा रहे थे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आ रही थी, आप चाहते थे उसको करना पर आप कर नहीं पा रहे थे। बहुत सारी पास्ट में आपने फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज को मिस किया है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी रुकावटें आई, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई, काली तंत्र क्रिया, ब्लैक मैजिक हुआ, चीज़ें सिचुएशन ऐसी हुई कि उस समय जो आप कार्य करना चाहते थे, इन 4 महीनों की एनर्जीज बता रहे, वो आप उस टाइम पे नहीं कर पाए। नो इशू, 4 महीनों को भूल जाइए, क्योंकि यहाँ पे ये बात क्लियरली नज़र आ रही है कि डियर डिवाइन एंजल्स, अब जो भी फोकस आपका था नेगेटिविटी में, आप उससे आप पूरा ध्यान अपना हटा दीजिए और चीज़ें धीरे धीरे बेहतर हो रही है। पर अब आपको क्या करना है, अब आपको वो सकारात्मकता पे ध्यान देना है। यानी 4 महीने से जो जॉब नहीं लग रही थी, 4 महीने से जो बिजनेस में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव लग रहा था, या जिस भी प्रकार की जो भी एनर्जीज थी, या अगर आप कोई नया कार्य करना का स्टार्ट कर रहे थे बट बहुत टाइम से आप नहीं कर पा रहे थे अपने बिजनेस में, सो अभी बहुत सुनहरा मौका है। इस नवंबर का मंथ बहुत 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 सुनहरा मौका है, स्टार्ट करिए। बहुत लंबे समय से जितनी अपॉर्चुनिटीज़ आपने मिस की है ना, उससे कई गुना ज़्यादा आप अपॉर्चुनिटीज़ पे कार्य कर पाएंगे। और हम सब जानते हैं कि अच्छी प्लानिंग सिर्फ एक गुड इंटेंशन है। लोगों की परवाह करना, लोगों के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। मैं आपको एक कहानी सुनाऊं, एक बहुत अच्छी कहानी, आपको ज़रूर पसंद आएगी और ये मैंने पढ़ी है और सच में मेरे को आपके साथ ही शेयर करना है, तो सच में थैंक यू सो मच। सो ज़रूर ज़रूर सुनिएगा, ठीक है। एक ना चूहा था, ठीक है। तो एक चूहा जो था वो अपने बिल से बाहर ही नहीं निकलता। भगवान जी सोचते कि ये चूहा अपने बिल से क्यों नहीं निकलता। फिर भगवान जी स्वयं खुद आए और उस चूहे को बोले, तुम बाहर क्यों नहीं निकलते हो अपने बिल से बाहर। तो वो बोलता है, नहीं मेरे को डर लगता है। तो भगवान जी बोले, क्या चीज़ से तुमको डर लगता है। तो वो बोलते कि वो बाहर बिल्ली है तो मेरे को उससे डर लगता है, ठीक है। तो भगवान जी को वो बोला कि बिल्ली है जो मेरे को डर लगता है। भगवान जी बोले कि तुम डरो मत, हम है ना, बाहर निकलो। तो बोलते नहीं, हमको नहीं पता, हमको डर लगता, हम नहीं निकलेंगे, ठीक है। इस प्रकार से उसने ऐसा कहा। तो फिर भगवान जी बोले, तो समझ ही नहीं रहा है, अच्छा ठीक है, तुमको बिल्ली से बिल्ली बना देते, ठीक है। तो ऐसे करके वो बिल्ली बन गया, मस्त बिल्ली बन गया। तो अब वो बिल्ली बन गया तो अब वो अपने बिल से तो बाहर निकल गया, पर वो अब अपनी गली से बाहर यानी स्ट्रीट से बाहर नहीं निकलता, ठीक है। तो इस तरीके से फिर भगवान जी फिर नीचे आए, फिर बोले अब क्या प्रॉब्लम है, अब तुम अपनी गली से बाहर क्यों नहीं निकलते। तो बोलते, वो देखो वो वहाँ डॉग है ना, कुत्ता है, मेरे को उससे डर लगता है। भगवान जी बोले कुछ नहीं करेगा, हम है ना, वो सब मेरे को नहीं पता, हमको डर लगता है, ठीक है। भगवान जी बोले तुमको कुत्ते से डर लगता है, ठीक है, डॉग बना दिया उसको, कुत्ता बना दिया। अब क्या हुआ, कुत्ता वो बन गया। अब वो सारा दिन, फिर भगवान जी आ गए अपने वैकुंठ धाम। अब वो सारा दिन क्या कर रहा है, अब वो सारा दिन घर में पड़ा हुआ है, ठीक है, वो बाहर नहीं निकलता। फिर भगवान को बहुत तेज गुस्सा आया कि अब क्या प्रॉब्लम है इसको। फिर भगवान जी नीचे आए, फिर भगवान जी बोले अब तुमको क्या प्रॉब्लम है। तो बोलता है मेरे को इंसानों से डर लगता है। हम बोलते हैं इंसानों से तुमको डर लगता है, हम हैं ना, कुछ नहीं होगा, वो सब मेरे को नहीं पता, मेरे को डर लगता है इंसानों से, ठीक है। वहाँ ने बोला ठीक है, तुमको इंसानों से डर लगता है, चुटकी बजाए इंसान बना दिया, ठीक है। अब फिर क्या हुआ, अब इंसान वो बन गया। अब उसके बाद फिर वो कुछ है ना नया कार्य करने से, कुछ नई चीज़ सीखने से या नया कार्य करने से वो डर लगता है उसको। फिर भगवान जी आए, भगवान जी बोले अब तुमको किससे प्रॉब्लम है, क्या डर लगता है। तो वो बोलता है कि अब मेरे को डर लगता है कि नया कार्य करने से डर लगता है, कि मान लेते कि हम ये कोई नया कार्य स्टार्ट करना चाह रहे हैं या हम कोई नया काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, मेरे को डर लगता है कि ये 4 लोग क्या कहेंगे, बाई चांस अगर हम फेल हो गए तो, है ना, बाई चांस अगर हम फेल हो गए, बाई चांस हमको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, बाई चांस तो ये लोग तो मेरी हंसी उड़ाएंगे 4 लोग, या ये कुछ भी लोग 4 लोग हो, ऐसे तो बोला जाता है कि 4 लोगों की सबको परवाह होती है, पर ये लोग तो मेरी हंसी, लोग तो मेरा मजाक उड़ाएंगे, अब हम क्या करें, है ना। तो मेरे को बहुत डर लगता है अगर हम कुछ भी नया ट्राई किए या हम कुछ भी नया किए या कुछ भी ऐसा कार्य किए जो नया है या कुछ सीखने का ही हो, कुछ भी ऐसा, ऐसा तो नहीं कि इस दुनिया में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो नया हो, जो दुनिया में कभी हुआ ही ना हो, ऐसा कोई भी कार्य नहीं। पर हमको ये कार्य करने से डर लगता है कि मेरे आसपास के 4 लोग या मेरे वो 4 लोग क्या कहेंगे,
ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए, मैं ऐसी नहीं ये बात को ये स्टोरी याद आई और ये चीज़ मैंने आपको बताया। एस ऑफ वांड्स रिवर्स की एनर्जीज है डियर डिवाइन, तो इसलिए इस चीज़ को हम सबको ध्यान देना है। ठीक है, तो मेरे को ऐसे ही डर नहीं लगता है, वो ऐसे होगा। तो भगवान जी ने फिर बोला कि वो है ना, बोले कि तुम हमेशा डरता ही रहेगा। फिर चुटकी बजाए और उसको वापस चूहे बना दी, क्योंकि वही बोले कि मैंने तुमको चूहे से बिल्ली बनाया, बिल्ली से कुत्ता बनाया, कुत्ता से इंसान बनाया, पर तुम्हारा बुद्धि, तुम्हारा सोच अभी भी चूहे जैसा ही है। तुमको क्या लगता है, मेरे को डर लगता है। तो ये चीज़ को हम सबको हटाना है। यानी इस स्टोरी से, इस कहानी से हमें ये ना शिक्षा मिलती है, ये मोरल ऑफ द स्टोरी है कि वो चार लोग क्या कहेंगे, वो लोग क्या करेंगे, ऐसे डर डर के नहीं करना, क्योंकि भगवान जी को नहीं पसंद है और ये चीज़ सही भी नहीं है ना। हमेशा डर लगता है वो चार लोग क्या कहेंगे, इसकी वजह से अगर आप एक्शन ही नहीं लोगे, सो दिस इज़ नॉट राइट। तो यहाँ पे यही बात कही जा रही है कि कोई ऐसा कार्य जो आप लंबे समय से करने का सोच रहे हैं, इस नवंबर मंथ में कर लीजिए प्लीज़ डियर डिवाइन। नया साल आने में सिर्फ और सिर्फ 2 महीना बाकी रह गया, पहला। और दूसरा बात है कि इनिशिएटिव स्टार्ट करना होगा, वो पैशनेट एनर्जीज लेकर आनी होगी, कार्यक्रम करना होगा और लोगों की परवाह करना बंद करना होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद करती हूँ कि इस चीज़ का सच में हम सब इस चीज़ को समझें, क्योंकि क्या हो रहा है, बहुत सारे चॉइसेस आ रहे हैं, बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, करें ये नहीं करें नहीं करें, इस तरीके से ये सोच विचार कितने सालों से चलती आ रही है। यहाँ पे तो मुझे आपकी एनर्जीज जो यहाँ पे नज़र आ रही है, वो तो क्लियरली बता रही है कि 4 से 5 साल तक ये चीज़ें हो रही है। आप जो कार्य करने का 5 साल पहले सोच रहे थे, वो अभी तक डिले होए जा रहा है और अभी तक आप नहीं कर पा रहे। चाहे वो बहुत सारे ऑप्शन हो आपके पास, चाहे वो बहुत सारी चॉइसेस हो, या फिर 4 लोग क्या कहेंगे। क्योंकि ये बात तो आपको ध्यान रखनी कि आपके बिल्स जो है, आपके जो भी आपकी लाइफ में जो ड्रीम्स है, जो सेटिस्फैक्शन है, जो प्राउड मोमेंट है, वो सिर्फ आपका है। वो आपके रिश्तेदार है, या फिर वो आपके आसपास के लोग, या वो आपके हेटर्स कभी भी, या वो आपके आसपास के कोई भी लोग हो, इट कुड बी एनी वन, इट मीन्स एनी वन। जो भी पर्सन आपको रोक रहा है कार्य करने में, या जो भी आपके क्रियाशीलता को या फिर आपके कार्यकुशलता को त्रास कर रहा है, उस चीज़ को आपको स्टॉप करना होगा। डेफिनेटली यू हैव टू गिव इम्पोर्टेंस टू दिस। उस चीज़ को बहुत 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 ज़्यादा रोकना होगा उसी समय, क्योंकि अगर आप ऐसे सोचते रहेंगे तो फिर ऐसे नहीं चलेगा। क्योंकि ये कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है और भगवान जी ने आज ये कहानी रिमाइंड कराई कि आप सबको बताया जाए, ये चीज़ कहा जाए, क्योंकि ये बात यहाँ पे क्लियर नज़र आ रही है। ठीक है, इसलिए इस चीज़ को प्यारी प्यारी एंजल्स आप ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिए। 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज है, ताकि वो फ्यूचर में बहुत समय तक आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, बट असल मायने में क्या आपको उस चीज़ का रिग्रेट नहीं है। और एक्शन नहीं लेना और रिग्रेट करना वो सबसे बड़ी चीज़ है, पता है। इससे अच्छा एक्शन ले ले, एक्सपीरियंसेस हो। अभी मैं एक और चीज़ आपको कहना चाहूँगी, पर ये बात यहाँ पे जो आई है मैं इसको क्लियर करना चाहती हूँ। यहाँ पे वही बात की जा रही है कि जो परिवर्तन है उस चीज़ को करिए। ठीक है, 2 कार्ड आया, दोनों ही कार्ड में ये बात आ रहा है कि नकारात्मकता पर ध्यान नहीं देना है, अपने अंदर की इमोशनल स्टेबिलिटी पर ध्यान देना है, यानी इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ किसी प्रकार का कोई दिल टूटा है, किसी प्रकार का कोई शौक है, कोई ना कुछ ऐसा परिवारजनों से कुछ ऐसा कोई फिर फैमिली मेम्बर की बहुत याद आ रही, कुछ ऐसी एनर्जीज जो यहाँ पे बहुत आपके दिल को तोड़ देती है, तो उस एनर्जी से आपको बाहर निकलना है। ज़िंदगी परिवर्तनशील है, यानी ज़िंदगी में परिवर्तन चलता रहता है और इस चीज़ को बेहद इम्पोर्टेंस देना है। एंड एक और बात है, पता है अनुभव क्या होता है, एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं। एक्सपीरियंसेस वो होते हैं जो हमारे साथ हुआ, वो हमारा एक्सपीरियंसेस नहीं है, वो हमारा अनुभव नहीं है, पर जो हमने किया उससे जो हमें मिला वो हमारा अनुभव होता है ना। या तो इंसान विनर होता है, या तो उसे एक्सपीरियंस मिलता है। सो फेलियर नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं, पर जो आपके साथ हुआ वो एक्सपीरियंस नहीं होता। किसी एक बहुत फेमस पर्सनालिटी का ये है ना कोट है, तो ये बहुत ज़्यादा हमें ध्यान देना है। एंड डेफिनेटली आपके लिए कुछ मैं जगह की बात करूँगी, तो आपको अपने नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में, ठीक है, अपने घर का नॉर्थ ईस्ट यानी जो ईशान कोण भी होता है, वहाँ पे ग्रीनरी लगाइए, क्योंकि जो ईशान कोण होता है वो हमारे माइंड का होता है। मेक श्योर कि वो प्रॉपरली क्लीन, नीट एंड क्लीन हो। ठीक है, और एक और चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी, नीट एंड क्लीन हो, और वहाँ पर आप मेडिटेशन के लिए या किसी भी चीज़ को रिसर्च फील्ड के लिए, कुछ भी इस पढ़ने के लिए, उस सारी चीज़ों के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने घर का ईशान कोण को, यानी नॉर्थ ईस्ट को प्रॉपरली नीट एंड क्लीन रखना है। कोई भी ऐसा फालतू चीज़ रखना ही नहीं है। इवन पता है, अगर आपके घर का स्टोर रूम भी है ना, तो उस स्टोर रूम को भी प्रॉपरली ऑर्गेनाइज रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्या फ़र्क पड़ता नहीं, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दीजिएगा। साथ ही साथ प्यारी प्यारी डिवाइन एंजल्स आपके लिए एक और बात विशेष रूप से यहाँ पे आ रही है कि आपकी जो ऑफिस का टेबल है या जो आपके बच्चों के पढ़ाई का टेबल है, ठीक है, आपके ऑफिस का ऑफिस टेबल हो या फिर आपके घर का स्टडी टेबल हो या डेस्क टेबल हो, ठीक है, आपको देख मेक श्योर करना है ना कि वो दैट टेबल शुड बी वाइट इन कलर, ठीक है, क्योंकि जो वाइट कलर होता है ना वो फोकस होता है, कोई और कलर का नहीं होना चाहिए, स्पेशली ब्राउन और ब्लैक। बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा नकारात्मकता प्रभाव पड़ेगा आपके करियर पर भी, इसलिए इस बात को ध्यान देना। क्रियाशीलता यानी उत्साह नहीं रहेगा अगर ये टेबल वाइट कलर का नहीं हुआ तो। वाइट कलर इंपॉर्टेंट होता है, अदरवाइज कोई भी क्रीम कलर यानी लाइट कलर भी आप रख सकते हैं, बट हाँ प्लीज़ अवॉइड ब्लैक एंड ब्राउन कलर। एक और चीज़ है, जो आपके टेबल का जो कॉर्नर्स होता है ना, जैसे कि टेबल है तो उसके कॉर्नर्स होते हैं, है ना, कॉर्नर, तो वो जो कॉर्नर है ना, डैट शुड नॉट बी शार्प, ठीक है, वो नुकीला नहीं होना चाहिए, वो एकदम स्मूथ होना चाहिए। या अगर जैसे आप जहाँ पे आपका जॉब के भी जो ऑफिस डेस्क है उसको भी आप मेक श्योर करें कि वो भी वैसे ही हो, क्योंकि उससे क्या होता है मैं आपको क्लियर बताती हूँ, उससे जो आपका सर है ना वो बहुत ज़्यादा दर्द देगा, एक बहुत ज़्यादा सर पे पेन और एक हैवी एनर्जीज होगी। और अगर इस प्रकार की है तो अगर आप टेबल चेंज कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज अगर आप नहीं भी चेंज कर सकते हैं तो प्यारा कोई छोटा सा है ना प्लांट होता है जो कप में प्लांट रखते हैं, तो उस तरीके से गोल शेप वाले प्लांट में भी आपको कौन सा रखना है, वो प्लांट जिसके लीव्स गोल हो, ठीक है, कॉइन शेप में हो, वो रखने से, चाहे वो अपने घर के ऑफिस टेबल पे रखे या डेस्क टेबल पे रखे, तो वो रखने से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और उतना ज़्यादा माँ लक्ष्मी माता रानी की धन की वर्षा होती है। वो चीज़ को इंपॉर्टेंस देना है। पॉइंटेड प्लांट्स यानी वो प्लांट्स जिसके एकदम पत्ते नोकीले नोकीले, या फिर कैक्टस हो गया या कुछ भी ऐसी चीज़ है, ऐसे प्लांट्स को प्लीज़ अपने डेस्क पर रखना अवॉइड करिए, प्लीज़ 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 अवॉइड करिए, क्योंकि उससे फिर धन हानि बहुत सारा होता है। ये कुछ मैं आपको वास्तु और है ना वास्तु रिलेटेड और फेंगशुई रिलेटेड आपको गाइड कर रही हूँ। बाकी अगर आप दिव्य सात्विक गोपनीय सात्विक तांत्रिक शक्तियाँ, ठीक है, वो सात्विक शक्तियाँ हैं, तो अगर आप उन सात्विक शक्तियों से तुरंत अपनी लाइफ में अपने बिजनेस को लेकर या जॉब को लेकर एक बड़ा परिवर्तन चाहते हैं या चाहती हैं, तो आप व्हाट्सएप नंबर में फील फ्री टू मैसेज एकदम आराम से है ना संपर्क करके वो जानकारी प्राप्त कर सकती हैं या कर सकते हैं अपने बिजनेस को लेकर या अपने जॉब को, अपने करियर को लेकर। बाकी ये जो कुछ बातें हैं इसको भी बड़ा विशेष रूप से ध्यान दीजिए, क्योंकि वास्तु कलर ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। एक और बात है, ठीक है, जो आपका ऑफिस का है ना, जो आप जहाँ पर बैठते हैं तो वहाँ पर मेक श्योर करिए कि कोई भी ऐसी इमेज ना हो, कोई भी ऐसा पेंटिंग ऑब्जेक्ट्स या कोई भी ऐसी इमेज ना हो जहाँ पर आपको जिस इमेज को, क्योंकि जिनमें कोई ये एनर्जीज आ रही है और ये बात आपको बतानी ज़रूरी है, मतलब कोई भी ऐसी पेंटिंग ना हो आपके घर में भी इवन जिसको देखकर आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन ना आए, या फिर जिसमें कोई इंसान बहुत दुखी या फिर पतला दुबला सा बहुत उदास इस प्रकार की एनर्जी से, क्योंकि वैसा एक आपको लगेगा कि अरे ये तो कुछ नहीं है, ये तो मेरे घर में एक सिंपल सी पेंटिंग लगी हुई है, उसमें क्या है, ये तो मेरे ऑफिस में एक सिंपल, आपको नहीं पता उस पेंटिंग से आपको इतना भारी एनर्जीज, आपको इतना फाइनेंशियली और घर में इतना ज़्यादा हैवी आपको महसूस हो रहा है ना उस एनर्जी से, इसलिए उसको बहुत विशेष रूप से आपको ध्यान देना, उसको तुरंत उस वैसे तरीके की इमेज लगानी ही नहीं है। इमेज भी जो हम अपने घर में प्लेस करते हैं, अपने ऑफिस टेबल पर प्लेस करते हैं, उसका भी बहुत 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 इम्पोर्टेंस होता है। एंड एक और बात, जो साउथ कलर, जो साउथ होता है ना, साउथ वॉल होता है आपके घर का या फिर आपके ऑफिस का, तो वहाँ पर ना आप कोई भी रेड कलर का ऑब्जेक्ट प्लेस करके रखिए। जब आप रेड कलर का ऑब्जेक्ट करके प्लेस करके रखेंगे ना, तो उससे आपकी प्रतिभा, आपका मान सम्मान, आपके कार्य का वो बहुत ज़्यादा और जल्दी बढ़ता है, इसीलिए इस चीज़ को भी बहुत 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 इम्पोर्टेंस देना है। तो ये कुछ छोटे छोटे टिप्स थे जो है ना आपके लिए ये आज एनर्जीज आई कि ये आपको ऑफिस को लेकर ही स्पेशली था, करियर को लेकर, आपके स्टडी टेबल को लेकर था, आपके ऑफिस को लेकर था, आपके वर्क प्लेस को लेकर था, ठीक है। और ये 1 महीना नवंबर की एनर्जी थी। बाकी ये जो मैंने आपको रेमेडीज़ और जो चीज़ें बताई हैं वो आपको हमेशा करनी है ठीक, इस चीज़ को ज़रूर इंपॉर्टेंस देना है। एंड एक और बात, रेगुलरली अपना हेयर कट करवाइए। वाई? क्योंकि रेगुलरली जब हेयर कट करता है ना, मतलब ये इससे क्या होता है कि उसमें ना किसी की भी कोई एनर्जीज या कुछ भी एनर्जीज होती है ना, वो चीज़ें क्लेंस आउट होती है। सो यस, 3 महीने में एक बार कम से कम हेयर कट ज़रूर ज़रूर करवाएं। ये कुछ चीज़ें होती हैं बट इम्पॉर्टेंट होती हैं। एंड थर्सडे अवॉइड करना है, थर्सडे को तो बिल्कुल भी हेयर कट नहीं करवाना है। और
ये कुछ बहुत ज़्यादा आपके लिए स्ट्रॉन्ग था, तो ये कुछ एनर्जीज़ आई थी। बाकी कैसी लगी आपको रीडिंग, ज़रूर 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 कमेंट सेक्शन में बताइए, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स कमेंट सेक्शन में करिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका ये मोटिवेट करना, आपका ये आशीर्वाद, हर एक चीज़ बहुत बहुत प्रिय है। थैंक यू सो मच, एंड सच में दिल से आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आप किस टॉपिक पर रीडिंग चाहते हैं, आप ज़रूर अपने प्यारे प्यारे और अपने ओपिनियंस अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मुझे बहुत आनंद महसूस होगा और मैं उस टॉपिक पर रीडिंग लाने की लेकर आऊँगी, ठीक है। तो इसके लिए इसको भी ज़रूर एज अ रिक्वेस्ट ज़रूर करिएगा, और थैंक यू सो मच। जय श्री राधे, एंड वीडियो को ज़रूर लाइक एंड चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री राधे, थैंक